अस्सलाम वालेकुम। राजा उमर आपकी खिदमत में हाजिर अपने यूट्यूब चैनल आर यू स्पीक्स के साथ। आज थोड़ा सा एक खुले और बड़े हॉल में मौजूद हूँ, जिसकी वजह से आपको मेरी आवाज़ की एको जो है वो कुछ ज़्यादा सुनाई दे रही होगी। कोशिश करूँगा कि इसको एडिट में जो है वो क्लियर कर सकूँ। तो जनाब कहिए कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं क्या आप खैरियत से होंगे और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और अल्लाह की ज़ात अपनी तमाम तर रहमतों और बरकतों के साथ आपके साथ साथ होगी। और अल्लाह की ज़ात क्योंकि रहीम व करीम ज़ात है तो वो हमेशा अपने बंदे के साथ ही होती है। जनाब आज का जो टॉपिक है मेरे पास वो बहुत ही क्रिटिकल है और हम ये देख रहे हैं कि बहुत सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारा नौजवान आजकल तरबियत हासिल करने या तरबियत दिए जाने से कोसों दूर है। उसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो हमारा निज़ाम तालीम जो है उसमें बहुत से ऐसे फ्लॉज पाए जाते हैं, बहुत सी ऐसी खामियां और कोताहियां हैं उसके अंदर कि जिसमें एक अच्छी नौकरी तो हासिल करने के लिए ज़रूर पढ़ा दिया जाता है, लेकिन एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना कैसे है इस बारे में किसी किस्म का कोई मवाद मौजूद नहीं है। जिसकी वजह से जब भी आप तलबा से बात करते हैं तो वो हमें यही कहते हैं कि बस अल्लाह करे सर अच्छी जॉब मिल जाए। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हम ये तालीम इस खातिर हासिल कर रहे हैं कि हम एक नफीस इंसान बन सकें और हम दूसरों की मदद कर सकें, हम जो है वो इस माशरे को एक अच्छा रहने के काबिल माशरा बनाने की कोशिश कर सकें। ऐसा जवाब आज दिन तक हमें नहीं मिला। साबित हुआ कि समथिंग इज़ रॉन्ग समवेयर। ये बात हमें जो है वो नोट करनी पड़ेगी कि खामी और कोताही कहाँ पर है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ आजकल क्योंकि जो माशी हालात हैं वो इस हद तक मुश्किल हो चुके हैं इनफरादी तौर पर कि वालिदैन जो है वो इस हद तक जो है वो घर के मसाइल और घर के अखराजात चलाने की खातिर जो है वो बिज़ी हो गए हैं, मसरूफ़ हो गए हैं कि उनके पास बहुत कम टाइम बचा है अपनी औलाद के बारे में जानने के लिए, उनको पहचानने के लिए, उनके बारे में सोचने के लिए और उनकी तरबियत के लिए। तो अब ये किया जा सकता है। हम ये कहते हैं कि इसमें हरगिज़ भी नौजवान का कसूर नहीं है, ठीक है। और जब हम नौजवान के बारे में बात करते हैं तो हम अक्सर कहते हैं कि आज का नौजवान ऐसा और आज का नौजवान वैसा। तो मैं कहता हूँ कि यकीनन जो है वो इसमें उस नौजवान का अकेले में कोई कसूर नहीं है। यकीनन इसमें बहुत से ऐसे अदर अवामिल दूसरे जो है वो फैक्टर्स शामिल हैं जिसके मिल मिला के ये नताइज हमारे सामने आते हैं, जिससे साबित होता है कि हमारा नौजवान तरबियत से थोड़ा सा दूर है और उसको वो गाइडलाइंस नहीं मिल रही जिनका वो हकदार है। आप ये कह सकते हैं कि उसको जो बुनियादी उसका हक है कि उसको एक तरबियत इस तरह से इस अंदाज से की जाए, उसकी रहनुमाई इस अंदाज में की जाए कि वो अपने मुस्तकबिल को सिक्योर करते हुए वो अपने एक ऐसे माशरे की तश्कील में अपना किरदार अदा कर सके कि जहाँ पर जो है वो सब लोग हंसी खुशी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि यकीनन उस नौजवान का बहुत कम कसूर है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हालात कुछ इतने अच्छे नहीं हैं जिसकी वजह से जो वालिदैन हैं वो एक एक दो दो जॉब्स करने पर मजबूर हैं ताकि घर के जो अखराजात हैं पूरे किए जा सकें, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो मुकम्मल तौर पर इग्नोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा एग्रेशन। और जैसा कि आजकल हम कोविड के दौरान चल रहे हैं, हम देखते हैं कि सारा दिन बच्चे जो है वो उनके हाथों में गैजेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं और वो उसके ऊपर उनको इंटरनेट एक्सेस भी मिली हुई है, जिसकी वजह से उनका जो कह सकते हैं कि सोचने समझने की सलाहियत है उसके ऊपर बहुत से मनफी असरात मुरतब होते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनका इंटरेक्शन जो है वो उन गैजेट्स के साथ ज़्यादा हो गया है बजाय इसके कि उनका इंटरेक्शन घर के अंदर अपने वालिदैन के साथ हो। तो ये सारे के सारे मसाइल, ये सारे के सारे जो अवामिल हैं, इनमें इन सब का रोल है
ہمیں کوشش کرنی ہے کہ کس طرح سے ہم ان عوامل کو منیمائز کریں، ان کو مائنس کریں، تاکہ وہ زیادہ سوشلائزڈ ہو جائیں، ان کا انٹریکشن خاص طور پر خاندان کے اندر، فیملی کے اندر جو ہے وہ زیادہ ہو جائے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے اپنے کمروں میں بیٹھے ہوئے صرف اور صرف اپنے گیجٹس استعمال کرتے رہیں۔ وہ یقیناً بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے کچھ گیمز بھی کھیلیں، کچھ ان کے ساتھ وقت گزاریں، کچھ اچھی اچھی باتیں کریں، والدین کے ساتھ اپنے مسائل جو ہے وہ شیئر کریں، تو تب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ ان کی جو ذہنی بالیدگی ہے اس میں اضافہ ہوگا، اور وہ ذہنی طور پر پختہ ہوں گے، ذہنی نشو و نما ان کی بہتر ہوگی، اور وہ ایک تندرست اور ایک بہتر معاشرے کی جانب بڑھ سکتے ہیں۔ اس میں سب کا کردار اپنی جگہ پر ہوگا، یقیناً والدین کا جو کہ سب سے بڑی ذمہ داری انہی پر عائد ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیچرز ہیں ان کا اپنا کردار ہوگا۔ انہیں چاہیے کہ وہ بچوں کو اس انداز میں ان سے آن لائن لیکچرز میں ان کو ایسی باتیں سمجھائیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بچوں کے لیے بہتر ہوں، کہ کس طرح سے انہوں نے فیملی کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، کس طرح سے انہوں نے والدین کے ساتھ جو ہے وہ مل بیٹھ کے اپنے ایشوز ڈسکس کر کے ان کو حل کرنے کی طرف بڑھنا ہے، اور کس طرح سے انہوں نے معاشرے میں ایک مقام حاصل کرنا ہے۔ یہ کردار بہت ضروری ہے تمام لوگوں کی جانب سے، اور خاص طور پر نوجوان کو خود بھی جو ہے وہ اپنے مسائل بہت حد تک ڈسکس کرنے چاہیے اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے اساتذہ کے ساتھ، تاکہ ان کے مسائل کا کوئی مناسب حل تلاش کیا جائے، کہ ہم ایک انتہائی خوشحال اور مہذب معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کر سکیں اپنی اپنی جگہ پر۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پیغام۔ آپ تمام لوگوں کے نام اپنے چینل RU Speaks سے راجہ عمر کو دیجیے گا اجازت۔ آپ سب کا اللہ نگہبان۔